गुड इवनिंग, आप सबका फिर से स्वागत है। तो दूसरे स्टॉक का एनालिस कर लेते हैं आज, और दूसरा मैंने चूज़ किया है टाटा स्टील। ठीक है। स्टॉक देखो यार, है तो बहुत अच्छा। ठीक है, पर एक गड़बड़ कर दिया उसने। मतलब क्या ही बोले हम कि उसने क्या ही गड़बड़ कर दिया है, पर गड़बड़ तो टाटा स्टील ने कर दिया है। मैं टेक्निकली बात करता हूँ सारी। ठीक है। तो एक नॉर्मल जो अपने को दिख रहा है, नॉर्मल चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है। टॉप टॉप बनाया, एम पैटर्न हो रहा है। अब टाटा स्टील क्या करने वाला है ना, जो उसने यहाँ पे किया है। ठीक है, बेस बनाया और एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे काफ़ी सालों तक ट्रेड किया। मतलब हम बात कर रहे हैं 2010 से लेके तो 2022 तक का। टाटा स्टील अब भी उसने क्या किया, एक टॉप बनाया और एम पैटर्न बना के, अब वो सिमिलर वे से, जैसे एम पैटर्न यहाँ पे था तो इसने थोड़ा ऊपर से सेम वे, जो ये वाला टॉप है ऑलमोस्ट आप टाटा स्टील समझिए ना। अगर आपको एग्ज़िट लेना भी है तो 125 के आसपास आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। तो 80 एंड 75 के बीच में टाटा स्टील आपको अभी सिर्फ यही करेगा, पता नहीं कितने साल। ठीक है। अब ये हो गई पहली स्टडी कि हमको जो तुरंत में दिख रहा है। मैं उसकी बात करता हूँ, क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ। ये उसका हिस्ट्री है, और ये अभी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हिस्ट्री रिपीट होने के बाद में ये कंसोलिडेट करता है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे भी ये सिमिलर वे से कंसोलिडेट ही करेगा, और कुछ नहीं करेगा टाटा स्टील। आप ये मत सोच लेना कि यहाँ से नया हाई मार देगा, ऐसा ट्रेंड लाइन बना दोगे ये ब्रेकआउट दे देगा। आप चाहे जितनी ट्रेंड लाइन बना दो, जब उसको ब्रेक होना है कितने सालों के बाद, उतने सालों के बाद ही वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद में वो ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी करता है, उसके बाद वो अच्छा खासा मूव देता है। तो वेट करना है हमको, ये ऐसी कोई ट्रेंड लाइन ये बन रही है, फिर उसका ब्रेकआउट होगा, फिर उसका रीटेस्ट होगा, एंड फिर टाटा स्टील एक नया हाई बनाएगा। पहली बार का 80 था, उसके बाद 140 लगा है, 140 के बाद में शायद 200 लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और वो वन साइड चलेगा, फिर उसका नेचर है वो। दूसरा चीज़ जो हमको चार्ट में दिख रहा था, मेरे कुछ लेवल्स मार्क होंगे इस पर। अरे शाबाश, 70 का लेवल एक मार्क है मेरा ऑलरेडी। देखो, पिछली बार भी एनालिसिस किया था बट पोस्ट नहीं कर पाया था मैं। तो ये रहा आपके लिए लेवल 5960, 5975, इसको 5960 पे ना लेके और थोड़ा नीचे, थोड़ा सा और इसको मैं नीचे करना चाहूँगा लेवल को। अब आप बोलोगे इतना नीचे टाटा स्टील आएगा क्या? भैया देखो, क्यों आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है। 69 पॉइंट समथिंग का लेवल है, 69.35। यहाँ पे एक बार आप सोच सकते हो, यहाँ से बाउंस आएगा, फिर 100 जाएगा, फिर 69 आएगा, फिर 100 जाएगा, फिर 69 आएगा। यही चीज़ वो करता रहेगा। अगर इसके नीचे आ जाता है तो टारगेट और बड़े हो जाते हैं, बट हम इतने अच्छे स्टॉक में वो चीज़ प्रेफर नहीं करेंगे। पिछली बार का अगर मैं निकालता हूँ डेटा, तब क्या हुआ था इसमें, एक बार वो भी देख लेते हैं। वन 1.131 के लेवल से ये रिजेक्ट हुआ था एग्जैक्टली, अगर मैं बात करूँ तो 1.272 के एरिया से। क्या हमने बॉटम पकड़ लिया? 1.131 की एरिया से ये रिजेक्ट हुआ है टाटा स्टील पिछली बार में। ठीक है। इस बार में मैं समझ रहा हूँ कि 131 थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाएगा यार। 1.272 भी एक्चुअली बहुत इनफ हो जाएगा उसके लिए। 31 के एरिया में टाटा स्टील को ना,
अब उतना वेट तो नहीं करेंगे, बट हाँ अगर 31-32 के एरिया में आपको मिल जाता है किसी कारणवश, तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है आपके लिए, आप ये समझ के चलिएगा अगर मिलता है तो। वरना आप 69 पे से लेके साइड हो जाइए, थोड़ा पैसा डाल के रखिए। 69 ब्रेक करता है तो करने देना है, कुछ नहीं करना है जब तक वो 30-32 की एरिया में नहीं आता है। वहाँ पे आ जाएगा तो बस ले लेंगे, नहीं आएगा तो 69 पे से जब ब्रेकआउट देगा कितने सालों के बाद, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो चर्निंग कर सकते हो। टाटा स्टील एवरेज आपको 16 मार्च से लेके तो एक साल में आपको 300% तक का रिटर्न देता है यार वो, अगर आपको चाहिए तो वो आपकी इच्छा है। सेम है, आपको 300% दे देगा वो। यहाँ से अगर हम 100 की बात करते तो 59% ही हुआ। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 100 की तो 200% हुआ, बढ़िया है। तो टाटा स्टील देता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स हैं उसके। 300%, 18 से 69, वाह। एंड अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पकड़े तो यस 120-125 आपका एग्जिट एरिया बन जाता है उसमें, ठीक है। तो बहुत सिंपल एंड स्वीट सा वीडियो है, शॉर्ट करना है इसको। अगर अभी की सिचुएशन में बात करें, आपको शॉर्ट करना है तो एक मैं आपको लेवल दे देता हूँ। 1 घंटे की क्लोजिंग 108 के नीचे, इसको सीधा सीधा 105, स्लो एंड स्टेडीली 96। एक 1 आवर का क्लोजिंग कोई भी हमको चाहिए। अब ये इतना जल्दी तो ऐसे ब्रेकडाउन देगा नहीं, दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है, ये पैटर्न बना रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो 108 से 1013 5 पॉइंट्स है। तो पहला टारगेट आपका 108 के नीचे आता है, 103 एंड 102 बनता है, ठीक है। तो नो होल्डिंग टाटा स्टील एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। वीडियो शेयर कीजिए, पसंद आता है तो दूसरों को भी देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू।